हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और ये मेरे गार्डन में लगा हुआ यूफोरबिया मिली का एक प्लांट है। इसमें मीडियम साइज़ के फूल खिलते हैं और आप देख सकते हैं इतनी तेज़ गर्मी में भी इसमें कितने अच्छे से फूल खिल रहे हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपसे अपने गार्डन के ढेरों प्लांट शेयर किए, जिनमें फ्लावरिंग प्लांट्स भी है और ऑर्नामेंटल प्लांट्स दोनों ही हैं। तो इन प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए और इनकी ग्रोथ को अच्छा रखने के लिए मैं कौन से कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ और कौन सा पेस्टिसाइड्स यूज़ करती हूँ, आज मैं वीडियो में वही सब शेयर कर रही हूँ। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट्स में भी पूछा था, तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल मैं करती हूँ अपने गार्डन के प्लांट्स को खूबसूरत हेल्दी बनाए रखने के लिए और उनकी ग्रोथ को अच्छा रखने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है वर्मी कंपोस्ट का ये पैक। ये 5 केजी के पैक में है। वैसे मैं हमेशा 25 केजी की बोरी खरीद कर रख लेती हूँ, पर इस बार का वर्मी कंपोस्ट 5 केजी के इस तरह से बैग में भरकर आया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार की हुई खाद है, मतलब बहुत अच्छी तैयार खाद जिसको बोलते हैं वो है। प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी खाद मानी जाती है और सबसे बड़ी बात है कि ये ऑर्गेनिक होती है, इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं रहता है, इसलिए इसी का इस्तेमाल मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ। और जब भी प्लांट्स के लिए मैं मिट्टी तैयार करती हूँ तो वर्मी कंपोस्ट का एक हिस्सा मैं मिट्टी में ज़रूर मिलाती हूँ। साथ में ये देखिए, ये ऑल इन वन के नाम से मिलता है ये खाद। ये एक तरह का मिक्स्ड कंपोस्ट है, लेकिन ये भी ऑर्गेनिक ही होती है। इसमें अलग अलग बहुत सारी जैविक चीज़ें मिली हुई हैं। शॉप वाले ने मुझे बताया था कि इसमें 16 तरह की चीज़ें मिक्स हैं, जैसे गोबर की खाद, पत्ते की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, सरसों खली, बोन डस्ट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसमें मिली हुई है। ये हमेशा मेरे पास में अवेलेबल नहीं रहता है। अगर रहता है तो मैं मिट्टी तैयार करते वक्त ज़रूर इसे मिट्टी में मिला देती हूँ, और अगर नहीं रहता है तो बाद में पौधे की मिट्टी को हल्की सी गुड़ाई करके हर प्लांट में एक एक मुट्ठी ये वाली फर्टिलाइज़र मिला देती हूँ। मैं ऑर्गेनिक या जैविक जो खाद होती है वो यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। केमिकल फर्टिलाइज़र मुझे पौधों में डालना पसंद नहीं आता, क्योंकि उससे मिट्टी की जो उर्वरकता है वो बाद में ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे करके। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करूँ। लेकिन ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र का पैकेट है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इस तरह की खाद का यूज़ बहुत कम करती हूँ। केवल सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स में ज़्यादातर इसे ही डालती हूँ, क्योंकि सीजनल फ्लावरिंग प्लांट का टाइम कम होता है और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे डालती हूँ मैं। ये एक गमले में एक छोटा चम्मच सफिशियंट होता है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, जैसे ग्रोमोन, डीएपी, सुपर, एप्सम सॉल्ट, पोटास और भी बहुत सी चीज़ें इस पैकेट में मिक्स की हुई इस तरह से मिलती हैं। इसके अलावा मैं अपने प्लांट्स पर बीच बीच में फंजीसाइड का यूज़ करती हूँ। ये प्रोटेक्ट के नाम से है, ये भी एक फंजीसाइड है, लेकिन मैं ज़्यादातर साफ का यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये जो पैकेट है ना, इसी का मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। ये था नहीं इस बार, तो मुझे शॉप वाले ने वो वाला दिया है। इसका मैं पौधे में स्प्रे भी करती हूँ पानी में मिलाकर। और इसके अलावा जब मैं नया प्लांट ग्रो करती हूँ तब उसकी मिट्टी में मैं ये फंजीसाइड मिला लेती हूँ। और अगर मिट्टी में नहीं मिलाया तो जब मैं प्लांट्स लगाने के बाद में पानी डालती हूँ तो उस पानी में इसे थोड़ा सा मिला लेती हूँ, ताकि प्लांट्स में फंगस का अटैक ना हो। और ये है नीम ऑयल। कीटनाशक के तौर में मैं इसे लेकर आई ज़रूर थी, लेकिन इसे बार बार पौधों में अप्लाई करना पड़ता है, तभी ये ज़िद्दी कीटों को पौधों से हटा पाता है। इसलिए आजकल मैं इसको कम इस्तेमाल करती हूँ। इसकी जगह पर मैं लास्ट्रा यूज़ करती हूँ। ये भी एक केमिकल फ्री पेस्टिसाइड है, इसे सब्जियों में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ये है NPK 19-19-19। इसे मैंने ख़रीदा नहीं है, ये अनमोल खाद एक आता है मिक्स्ड ऑर्गेनिक कंपोस्ट, उसके साथ में मुझे फ्री में मिला था। अभी तक मैंने इसका यूज़ नहीं किया है। इसके पहले मैं NPK 19-19-19 एक बार ख़रीदी थी और उसको मैंने स्प्रे किया था प्लांट्स पर। पौधों को हेल्दी रखने में ये भी अच्छा हेल्प करता है।
और इसके अलावा ये है सुपर सोनाटा। यही है मेरी जादू की छड़ी। मैं इसका इस्तेमाल हर 15 से 20 दिन में हर प्लांट्स में करती हूँ। इससे पौधों को स्ट्रेंथ मिलती है और मैंने देखा है कि इसका स्प्रे करने से पत्तियों की जो सिकुड़न वगैरह रहती है वो तुरंत ठीक हो जाती है और पौधों में कीटों का अटैक भी कम हो जाता है। और गुलाब में तो ये जादू जैसा काम करता है। आप एक दिन छिड़काव करेंगे ना तो दूसरे तीसरे दिन ही आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और ये है एक लिक्विड प्लांट फूड। इसे 3 ml 1 लीटर पानी में डालकर उसका स्प्रे करना है। एक्चुअली में ये सीवीड फर्टिलाइज़र का लिक्विड रूप है, तो बीच बीच में मैं इसका भी स्प्रे प्लांट्स पर कर देती हूँ। इन सब के अलावा ये है नीम खली और सरसों की खली। गर्मी के दिनों को छोड़कर बीच बीच में नीम खली सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी मैं पौधों को देती हूँ। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। पौधों में डालते साथ ही पौधों में रौनक आ जाती है। कभी कभी बनाना पील का फर्टिलाइज़र या प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर डालती हूँ। तो कभी चाय पत्ती सुखाकर भी डाल लेती हूँ। तो इस तरह से कुछ फिक्स नहीं रहता है, जब जैसी सुविधा होती है, मूड होता है, तब मैं वैसा ही कर लेती हूँ। और हाँ, जब भी प्लांट्स में मैं स्प्रे करती हूँ, चाहे वो पेस्टिसाइड हो या फर्टिलाइज़र, तब उस पानी में कोई सा लिक्विड सोप या फिर विम लिक्विड, ये जो आप देख रहे हैं, या फिर बचा हुआ शैम्पू, कई बार बचा हुआ फेस वॉश, कोई सा भी एक चीज़ लेकर उसका आधा चम्मच मैं उस पानी में मिला लेती हूँ। तो यही है मेरे पौधे की देखभाल का सारा तामझाम, जिसे मैंने आप सबसे शेयर किया। तो आज बस यहीं तक। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।